इसमें हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि कैसे हम लोग जो है, अगर जो मुझे क्या है बेंजल क्लोराइड से अगर जो मुझे अल्कोहल बनाना हो, फिनॉल बनाना हो, तो हम लोगों ने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कीजिएगा, बट टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है वो ज्यादा रखिएगा। टेम्परेचर कितना रखना है? 623 केल्विन, एंड जो प्रेशर जो था वो क्या था? 300 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको बनाना हो, अगर जब बेंजल क्लोराइड से अगर मुझे क्या करना है, फिनॉल बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या रखेंगे? हाई रखेंगे। फिर मैंने कहा कि आपको सल्फोनेशन यानी कि ओलियम जब आप यूज करते हो, तो यानी कि बेसिकली SO3H का जो है आप यहाँ पे ऐड कराते हो, तो यहाँ पे जैसे ये बना, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है जो हम लोग और एसिड के साथ जो रिएक्शन कराते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है? अल्कोहल बन जाता है। ये सभी मैंने पिछली क्लास में बताया था। फिर मैंने आप सभी को डाइजोनियम साल्ट बनाने बताया था कि जो है अगर जो अमाइन ग्रुप पे NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराते हैं तो डाइजोनियम साल्ट बनता है, और डाइजोनियम साल्ट को H2O और वार्म वाटर के साथ कराओगे तो हम लोगों का क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है, साथ में N2 एंड HCl जो है निकल जाता है। फिर मैंने क्यूमीन के लिए बताया था कि आपको ये याद रखना, क्यूमीन किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया। क्यूमीन क्या होता है? बेंजीन पे अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दोगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन। अगर O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? OOH यहाँ जुड़ जाता है, और ये जो है यहाँ से क्या हो जाता है? COC, ये जो है पूरा बाहर निकल जाता है। ये क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, और आपका जो है क्या बन जाता है? फिनॉल, और यहाँ पे क्या बन जाता है? कीटोन ग्रुप बन जाता है। ठीक है। फिर मैंने लुकास टेस्ट में आपको बताया था कि 3 डिग्री में जो इंस्टेंट देता है, और विक्टर मेयर में मैंने बताया था RBC हो जाता है। मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताया था कि लोअर अल्कोहल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जबकि हायर अल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वैक्सी होते हैं। और आपको याद रखना है, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आप कह रहे होगे कि सर जितना जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा, आप लोग खुद सोचिए, अगर आपके मन में आ रहा होगा कि जिसके पास जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसका उसका उतना ज्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैं कहूं मेरे पास मिथेनॉल है एंड मेरे पास इथेनॉल है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिग्री की बात कर रहा हूं तो 2 डिग्री बना देते हैं, CH2 एंड CH3, और यहाँ पे OH जोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे ही जोड़ा तो ये 2 डिग्री है। अब कहोगे सर जब इसके पास मास ज्यादा, हम लोग तो जितना भी देखते हैं जिसका मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर यहाँ पे आप कैसे कह रहे हो कि 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री? होता क्या है, यहाँ पे जब इसके पास 2 ग्रुप है ना, तो ये आपस में ही रिपल्सन करने लग जाते हैं। यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये क्या चाहते हैं कि अपने आप को तोड़ना चाहते हैं। इसी कारण से ये जो जितने बड़े अल्कोहल होंगे 3 डिग्री, उसके अंदर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। अगर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, जिस कारण से क्या करेंगे? बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड कैसे करते हैं? कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है कि मुझे अगर किसी को तोड़ना है, अगर जो सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो उसके बॉन्ड को दूर करना पड़ेगा, तभी तो उसके पार्टिकल दूर होंगे और वो जो है लिक्विड स्टेट में आएगा। लेकिन जब वो क्या होगा कि वो अच्छे से बंधे हुए हैं, अच्छे से हैं, तो क्या करेंगे? बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे पहले से ही रिपल्सन हो रहा है। ऐसे समझिए, मान लेते किसी घर में पहले से लड़ाई हो रहा है और आप जाके किसी को कह दो कि तुम्हारे बारे में ये कर रहा है, तो तुरंत और फूट जाएगा, घर जल्दी टूट जाएगा। लेकिन एक घर में बहुत स्टेबिलिटी है, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, अगर कोई कहेगा भी तो क्या बॉन्ड टूटेगा? क्या नहीं। इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जब बड़े ग्रुप आ जाते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है वो ग्रुप जो है क्या हो जाते हैं, आसानी से मेल्टिंग पॉइंट जो है हो जाते, यानी कि बॉयल हो जाते हैं। जबकि प्राइमरी अल्कोहल की जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है, उसको ज्यादा जो है आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इथेनॉल है, इथेनॉल में यहाँ पे कितना 1 डिग्री है, और यहाँ पे मिथॉक्सी मिथेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्टर है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है 2 डिग्री हो गया, सॉरी ये तो स्टर हो गया, और यहाँ पे क्या है? प्रोपेन हो गया। तो अब देखो, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे एक और रीजन है कि 1 डिग्री में अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है,
कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे ROH और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूं OH एंड R। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कहोगे बाकी में भी तो बन सकता है, बाकी में क्या होता है कि उसके बनने के लिए मैक्सिमम स्पेस जो है कवर नहीं होता। जैसे CH3C, मैं यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा हूं और ये CH3, ठीक है, और ये OH, और यहाँ पे हमने जो है क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। अब ये यहां से टूट के ऐसा तो होना चाहेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से जुड़ सकता है, ये भी ऊपर से, ना तो बैक साइड से अटैक कर सकता है, ना इधर साइड से, ना राइट से, ना लेफ्ट से। इसी कारण से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है क्या हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल का जो है क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूं इसको शॉर्ट में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री is increases due to the H bond and less steric hindrance। इन दोनों कारण से, इस बात को याद रखना, कई बार आपको काम आएगा आगे जब बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखो, तो वहां पे जो है ये वाला जो है कई बार जो है पॉइंट आता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ड्यू टू द H बॉन्ड एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ओके, यहाँ पे इन्होंने जो है दिखाया भी है कि इथेनॉल का इतना होता है, मिथॉक्सी यानी कि स्टर का जो होता है कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। इस प्रकार से क्यों हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी, यानी कि कोई भी कंपाउंड कितना ज्यादा सॉल्युबल है। तो ये कैसे पता करेंगे, जितना साइज छोटा होगा, इस बात को याद रखिएगा, उतना आसानी से सॉल्व होता है। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये सॉल्व भी, डिसॉल्व भी क्यों होता है, ये सॉल्युबिलिटी क्यों शो करता है। वो सॉल्युबिलिटी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है कोई भी चीज दूसरे के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। वही कहता है solubility of alcohol and phenol in water due to the ability of hydrogen bond। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी चीज जो है क्यों सॉल्युबल हो जाता है, तो आप उसको क्या आंसर कीजिएगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ना के बराबर हो जाती है। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ अल्काइल अराइल, यानी कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। क्यों होती है, क्योंकि जब वाटर में गैप कम होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, तो उसके अंदर जो है क्या हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं हो पाता है। और अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो जिस कारण से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको सॉल्युबिलिटी में दो बातें याद रखनी है कि साइज बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है, और दूसरा इसका सॉल्युबिलिटी क्यों होता है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ अल्काइल अराइल ग्रुप्स, यानी कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा होगा। सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल आर मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। आप सभी को ये पता होगा कि अल्कोहल को जो है पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे से घुल जाता है। आपसे पूछेगा इसका रीजन क्या है, तो आप उनको कहिएगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या हो जाता है कि एक दूसरे में जो आपस में डिसॉल्व हो जाता है। एक बच्चा मुझसे पूछा कि ठीक है सर, पानी आप अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे रहे हो, लेकिन हम लोग पानी में नमक भी घोलते हैं, क्या वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है? नहीं, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता। फिर कहोगे सर फिर क्यों घुल रहा है? एक्चुअली वहां पे साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वो दो, यानी कि आप सभी को पता होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री। वेरी गुड, यानी कि कितना हो जाता है, 104.5 हो जाता है। तो इसके गैप में क्या हो जाता है, वो फिल हो जाता है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जब ये वाटर जैसे सिमिलर टाइप के पोल, एक और बात याद रखना कि आप हमेशा पोलर को पोलर में डिसॉल्व करना, आपको मैंने बताया था पोलर पहचानने के लिए अभी के अनुसार से आप इतना याद रखना, दो कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा।
अगर 0 होगा, जैसे आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था, आपको याद रखना कैसे, पोलर पानी होता है, पोलर क्या होता है, पानी होता है, यानी कि इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। खैर 100% ये तरीका सही नहीं है, आगे मैं बताऊंगा कि जब आपको केमिकल बॉन्डिंग जब रिवाइज कराऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा क्यों नहीं हम लोग जो है डायपोल मोमेंट से जो है पता करते हैं कि कौन पोलर है कौन जो है पोलर नहीं है। लेकिन इस मेथड का यूज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन वाले होंगे तो वहां पे दिक्कत करता है। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे गैप होता है और इसके अंदर पोलर जो होते हैं ना पोलर में डिसॉल्व करते हैं, पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सॉल्यूट में पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। नन पोलर जो होते हैं वो किस में करेंगे, नन पोलर में, नन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नन पोलर सॉल्वेंट। अगर आपको कहा जाए कि पोलर ले लिए एक नन पोलर ले लीजिए, नन पोलर ले लीजिए, तो क्या ये दोनों डिसॉल्व करेगा, क्या आपस में मिक्स होगा क्या, नो सर। नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल आप सभी ने देखा होगा, पानी में अगर आपने क्या कर दिया, ऑयल को मिला दिया, ऑयल क्या होता है, नन पोलर होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में कैंसिल हो जाती है। तो जब वो नन पोलर है, वाटर पोलर है, इसी कारण से वो क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। वो अलग बात है, हम लोग कहते हैं इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है, कई तरीके से हम लोग किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर जब हायर बात पढ़े तो हम लोग को कहा जाता है कि पोलर चीज जो है पोलर में डिसॉल्व करता है, नन पोलर चीज जो है किसमें डिसॉल्व करता है, नन पोलर में डिसॉल्व करता है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सारे अल्कोहल है। आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री का अल्कोहल जो होगा वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देगा कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आए तो दो बातें याद रखना। सबसे पहले देखना कि उसका मास तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अगर मास बहुत ज्यादा अंतर है तब मास जिसका ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा देना। सेकंड कंडीशन पे आप किसको दोगे, यानी कि अगर सेमी अल्कोहल हो, बस पोजीशन का अंतर हो, तब आप उसमें जो है किसका दोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एंड थर्ड वन आप किसका दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मैं यहाँ पे तीनों पॉइंट लिख भी देता हूं कि कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ये वाला कंडीशन कब लगाइएगा, जब तीनों के अल्कोहल बिल्कुल सिमिलर टाइप के हों, बस अंतर किस चीज का हो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी का, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। सेकेंड हम लोग जो देखेंगे, यानी कि 1 डिग्री का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है 2 डिग्री के कंपैरिजन में एंड 3 डिग्री के कंपैरिजन। थर्ड वन क्या होता है, एच बॉन्ड। अगर जिसके अंदर एच बॉन्ड पाया जाएगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है पेंटेन 1 ऑल, तो ए में लिख देता हूं पेंटेन CH3 CH2 एंड CH2 एंड हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एक और CH2 एंड OH। ये हमारे पास पेंटेन 1 ऑल हो गया। पेंट का मतलब होता है 5, 1 2 3 4 और 1 पे अल्कोहल है, तो यानी किस प्रकार से। बी आपको क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन 1 ऑल, तो CH3 CH2 एंड आपके पास 4 है तो CH2 एंड CH2 एंड OH दिया हुआ है। सी आपको क्या दिया हुआ है, इथेनॉल, CH3 CH2 एंड OH एंड डी दिया हुआ है आपको प्रोप, 5 है क्या, 1 2 3, चलिए यहां पे मैं बना दूंगा ई, प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि कितना हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड OH एंड ई जो है हमारे पास क्या है, मिथेनॉल है। अब देखिए सभी के सभी प्राइमरी अल्कोहल है। आप देखिए यहां भी 1 डिग्री है, यहां भी 1 डिग्री है, यहां भी 1 डिग्री है, यहां भी है। हमने कहा ये वाला तरीका तब अपनाइएगा जब यहीं पे सारे पेंटेन 1 ऑल 2 ऑल 3 ऑल होता, तो हम ये वाला जो है तरीका यूज करते हैं। लेकिन
अब यहाँ पे क्या है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मास किसका है? ए का। फिर किसका है? 1 2 3 4, यानी कि किसका हो जाएगा? बी का। फिर अब हमारे पास किसका आ जाएगा? डी का। अब किसका आ जाएगा? सी का। एंड ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब आप लोगों को पहला तो तरीका ये याद रखिएगा कि अगर जब आपसे किसी भी अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट का रेशियो पूछा जाता है या जो है उसका ऑर्डर पूछा जाता है, अगर मॉलिक्यूलर मास में चेंज आ गया तो फिर हम लोग जो है डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं लगाएंगे। ये कब लगाएंगे? जब आपके पास क्या हो जाए कि सिमिलर टाइप को, जैसे मैंने कहा पेंट में यानी कि 5 ही कार्बन में क्या हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पाया जाए, तब इसको आप लोग लगाओगे। अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा हो जाती है। इन केस कभी मान लो फ्लोरीन आ जाता किसी दूसरे कंपाउंड में, तो वहां पे जो है ज्यादा जो है आपको क्या मिल जाता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस मिल जाता। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपको क्या दिया हुआ है? पेंट 1 ऑल। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है? पेंट 1 ऑल, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया पेंट 1 ऑल। अब हमसे पूछा गया है एन ब्यूटेन। बी दिया हुआ है एन ब्यूटेन, CH3 CH2 एंड CH2 एंड OH। ब्यूटेन एन ब्यूटेन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो है OH ग्रुप नहीं है, एन ब्यूटेन दिया हुआ है सीधे सीधे, यानी कि स्ट्रेट लाइन। ओके, सी। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? आप एन ब्यूटेन हो गया एंड पेंटेनल दिया हुआ है CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH2 C डबल बॉन्ड H। लास्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है? इथॉक्सी इथेन दिया हुआ है D। CH3 CH2 O CH2 एंड CH3। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे कम मास किसका है? बी का, यानी कि सबसे कम तो मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किसका होगा? अब यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पे दोनों में 5-5 कार्बन है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों में जो है यहाँ पे क्या है? एक में अल्डिहाइड है और एक में क्या है? अल्कोहल है। तो आपको याद रखना कि अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि ए और सी में कौन जीत जाएगा? ए जीत जाएगा। अब हमें जो है चूज करना है किसके लिए? यहाँ पे देखना है कि इसके लिए। तो सबसे कम जो हो जाता है, यानी कि इसमें भी किसका कम हो जाता है? आपका जो है डी का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में है, इस कारण से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका और नहीं हो पाएगा। यानी कि बी के बाद क्या आ जाएगा? डी, डी के बाद क्या आ जाएगा? सी, एंड सबसे ज्यादा जो है क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्यों यहाँ पे आपने करा, तो ये तो मैं क्लियर पता लग गया, क्योंकि इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसके पास भी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या तो सेम है, लेकिन अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि किनारे में तो इसको क्या कर सकते हैं? तीनों साइड से जो है अटैक करा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है? 2 साइड से आप नहीं बना सकते, एक इधर से, क्योंकि इधर साइड से ग्रुप अटैच है। तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी कहां से बनती है? ऊपर साइड से। इसी कारण से इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि और जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाती है कंपैरिजन टू अल्कोहल। तो इसके बाद अल्कोहल के बाद ये आ गया। ओके, सबसे कम इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना कोई अल्कोहल है, तो जिस कारण से क्या हो जाता है सबसे कम, तो इसलिए सबसे पहले लिख दिया। अब हमारा एक बचा, तो उसको जो हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। ओके, अब हम बात कर एज अ केमिकल रिएक्शन अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, कि देखो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना अल्कोहल के पास 2 चांसेस है, या तो तोड़ सकता है यहां से, या कहां से तोड़ सकता है? यहां पे तोड़ सकता है। अगर आपने
न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब अटैक कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ROH जो ये अल्कोहल ग्रुप है, ये क्या हो जाता है कि यहाँ से जो इसका H है यानी कि एसिड से जो भी आप यूज करोगे वो क्या हो जाता है, या जिसको हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल से जो है हम लोग कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे H+ आके जुड़ जाता है। अब जैसे ही H+ आके जुड़ जाता है तो यानी कि क्या हो जाएगा RO, और यहां से क्या हो जाता है C वाला भी ग्रुप जुड़ जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है ROC बन जाता है, जिसको भी हम आगे भी बात करेंगे थोड़ा सा। मैं सबसे पहले इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप सभी ने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में लुकास रिएजेंट में रिएजेंट यूज करते थे। किसका यूज करते थे? इट इज द मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड HCl, उसी को हम लोग कहते थे लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट में बेसिकली हम लोग करते क्या थे, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते थे। होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि मैंने क्या करा कि R पे, अब मुझे बताइए कि OH है तो H पे निगेटिव डेल आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और ये ZnCl2 है ना, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे निगेटिव आएगा, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है O ZnCl2 एंड H हो जाता है। और इसका जो कमी था यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, इसने ले लिया। अब हमारे पास क्या आता है, H+ आता है। अब जैसे ही H+ आता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H+ वाटर एंड OH- है, ठीक है। अब जैसे ही ये आया तो ये H+ क्या करता है, यहाँ पे वापस जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, यहां से आपका R+ एंड OH एंड ZnCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपको पता है कि OH बचा हुआ है यहाँ पे, ये कहां चले जाएगा, इसके साथ जो जुड़ जाएगा, यहाँ पे ROH का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, फिर से वापस यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H2O को बाहर निकाल लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ROH एंड HCl का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब जो भी एसिड ले रहे हो यहाँ पे HCl, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, यानी कि जो है रिएक्शन हो जाता है। वही कहता है कि जब यहाँ पे हमें क्या कराना हो कि न्यूक्लियोफाइल ऐड कराना हो तो हम लोग क्या करते हैं, CO को ब्रोकन करते हैं, यानी कि जो C डबल बॉन्ड O को जो है ब्रोकन करते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज कर देते हैं, बेस्ड ऑन क्लीवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फ्लेम डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 ग्रुप से। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर आपको मेटल के साथ रिएक्शन कराना है, अगर हमने क्या करा कि ROH को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराया, मेटल के साथ रिएक्शन कराया, तो हमारा क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे ROH है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Na है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा, और जैसे ही पॉजिटिव और ये निगेटिव आता है तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ेगा तो आपका क्या बन जाएगा, RONA, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड। मैं एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा इसका पूरा नाम क्या होता है। और यहाँ पे 2 मोल लीजिएगा, इसको भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको H2 के फॉर्म में जो है बाहर निकालना होगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या लिया है, 2 मोल इसका लिया है, 2 मोल इसका लिया, जो बनने वाला प्रोडक्ट भी होगा वो 2 मोल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि आपको मैंने 3 टाइप के अभी एग्जाम्पल कराएंगे। यहाँ पे हमने क्या करा कि आपने सबने टर्सरी अल्कोहल ले लिया। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं पहले, कि मैंने क्या लिया, CH3 एंड OH यानी कि मिथेनॉल, और यहाँ पे हमने क्या करा दिया, Na के साथ रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही आपने कराया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस है, तो ये जाके यहाँ जुड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पे जुड़ता है O- के साथ यहाँ पे Na, और जैसे जुड़ा तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, H+ अपना इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, CH3ONA। इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जैसे कहते हैं सोडियम अल्कोक्साइड को हम लोग क्या कह देते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड। और जो बच गया, यानी कि 2-2 मोल ले रहे हैं,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एच आपस में मिलके क्या कर लेंगे, एच प्लस जो है बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग करा सकते। अगर हमने 3 ग्रुप लिया, इस बात को याद रखना कि जब भी अल्कोहल होगा ना, अगर जब वो प्राइमरी अल्कोहल है तो ज्यादा अच्छे से होगा कंपैरिजन टू टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पे जैसे हमने क्या करा कि CH3CH यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया, अब यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा दिया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, CH3, ताकि वो वाला आपको समझ में आ जाए। अब मैंने क्या करा कि Mg के साथ रिएक्शन करा दिया, मेटल के साथ कराना है। यहाँ पे ये तो 2 मोल होगा। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 CH3O लेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Mg के साथ जो है क्या जुड़ जाएगा, 2 CH3OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो OCH3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, OCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, और साथ में हमारा क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, H2 निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी कहता है कि अगर आपने मैग्नीशियम की जगह एल्युमिनियम ले लिया तो कितने ग्रुप को अटैच करेगा, 3 ग्रुप को। तो एक ये ग्रुप हो जाएगा, इस ग्रुप को आप मान लीजिए। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया कि इस ग्रुप को मान लिया एक, और एल्युमिनियम जो है कितने बैलेंस होने के लिए 3 बॉन्ड बनाता है, इस टाइप के 3 ग्रुप जुड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, थ्राइस हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम टर्सरी बूटा ऑक्साइड कह देते हैं, बूटा ऑक्साइड कह देते हैं। ठीक है, आपको मैंने ये वाला तो बताया था पहले भी, फिनॉल से अगर जब मुझे सोडियम फिनॉक्साइड बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सोडियम का यूज करते हैं, यहाँ से H हटता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, सोडियम आ जाता है, और इस प्रकार से आपका सोडियम फिनॉक्साइड आ जाता है। बट अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लिया तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड तो बनता है, लेकिन ये OH जो है क्या हो जाता है, जो दूसरा H उसके साथ जुड़ के क्या बना लेता है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं कैसे होता है, एक बार देख लीजिए। ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव, ये इसके साथ जुड़ता है, और जैसे ही जुड़ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ONA, और यहां से क्या हो जाता है कि ये H+ लिविंग ग्रुप है, निकलता है, फिर OH के साथ जुड़ जाता है, और साथ में OH क्या हो जाता है, यहां से टूटता है, तो यानी कि क्या हो जाता है, OH- एंड H+ जो है क्या बना देता है, H2O का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार से आप क्या करा सकते हो, रिएक्शन विथ मेटल के साथ जो हम लोग करा सकते हैं। यानी कि आपको 3 रिएक्शन याद रखना है। अगर आपके साथ सोडियम है तो वहां पे क्या करना है, H को हटा के सोडियम लगा देना, मैग्नीशियम है तो उस ग्रुप के जितने भी 2 लगा देना, एल्युमिनियम है तो 3 ग्रुप लगा देना। फिनॉल में अगर जो सिर्फ Na है तो वहां पे H हटा के Na जोड़ देना, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो Na जोड़ के साथ में जो है वाटर जो है रिलीज कर देना। अगर आपके सामने एसिड और मेटल का जो है आपने क्या कराया, यानी कि रिएक्शन कराया। ठीक है, एसिड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्कोहल। ठीक है, ओके। अगर हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे अल्कोहल रख दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या इथेनॉल है। अब जैसे ही इथेनॉल है तो हमने क्या करा कि मेटल के अमाइड के साथ, यानी कि सोडियम जो है अमाइड के साथ रिएक्शन कराया। जैसे ही रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये H की जगह पे Na आ जाता है, और ये H NH2 के साथ जुड़ के क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। कुछ इस प्रकार से बन जाता है, यहाँ पे देखिएगा C2H5O-, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, NH+, यहाँ पे H+। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम Na+ एंड NH2- हो जाता है, और ये Na+ कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है, और यहाँ से H निकल जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, C2H5 एंड ONA, और साथ में हमारा क्या बन गया, NH3 बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपको अमाइड यानी कि सोडियम वाले यानी कि मिथॉक्साइड चाहिए, या जो है सोडियम इथॉक्साइड चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाइन यानी कि सोडियम अमाइड के साथ जो है रिएक्शन कराना पड़ेगा। इस टाइप से जो है आपको बनेगा। ओके, मैंने कहा अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाता है कि बताओ कि किसका जो है सबसे ज्यादा होता है। आपको मैं बताऊं कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ना, वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। वही कहता है द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH।
जब भी आपको एसिडिक वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप सबसे पहले H को रिलीज करके, अभी जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ जेईई एडवांस के, तो आपको समझ में आएगा। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 एंड CH2 माइनस, ये जो CH3 CH2 है ना, ये कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। आप सभी को शायद थोड़ा बहुत पता होगा, अगर मैं कहूं कि प्लस आई एंड प्लस एम में किसका पावर डोनेटिंग करता है, तो आप कहिएगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ज्यादा पावरफुल होता है। अगर यहां पे मैं कहूं माइनस आई एंड माइनस एम में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो आप कहिएगा मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? पावरफुल होता है, कंपेरिजन टू, क्योंकि आई होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एम से क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी कि बेसिकली आप मेसोमेरिक को रेजोनेंस से भी कंपेरिजन कर सकते हो। ओके, वही कहता है कि जितने आसानी से एच रिलीज कर देगा वो उतना अच्छा क्या होगा? आपका एसिडिक होगा। अब आप उस टाइप के ग्रुप लगाओगे जिस कारण से वो रिपल्सन करेगा। तो CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी कि पुश करता है। जब पुश करता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाने के कारण क्या आ जाता है? वहां पे H जो है रिलीज हो जाता है। वही कहता है an electron releasing group CH3 CH2 increase the electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond, जिस कारण से उनके बीच में जो क्या हो जाता है? रिपल्सन हो जाता है, एक जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिस कारण से उसके एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीज हो जाता है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे लॉजिक समझिएगा, मैं पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका मुझे क्या करना है कि एसिडिक ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। आपको मैंने भी बताया कि CH3 जो होता है वो कैसा ग्रुप होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। अगर मैं कहूं कि जिसका प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? उतना जो है कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि सर CH3 ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, आपने अभी जस्ट हमारे बुक में भी लिखा हुआ रहता है CH3 C2H5 ये जितने भी है ये सभी के सभी क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब आपके सामने दिक्कत क्या आ गई कि यहाँ पे किस पे है? ऑर्थो पे, यहाँ पे कहाँ पे? पारा पे, यहाँ पे क्या है? मेटा पोजिशन पे। अब मुझे बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से डोनेट करेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ डोनेट तो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। इनके बीच में क्या बन जाता है? H बॉन्ड बन जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तो B का हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा? फिनॉल का हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता लग गया। सॉरी, सबसे ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि जहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? फिनॉल। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहां और यहां पे है, तो यहां पे क्या हो जाता है कि जितना ज्यादा दूर ग्रुप होगा उसका इफेक्ट उतना कम लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन पुशिंग जो ग्रुप है वो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों को याद होगा, मेटा क्या कहते थे? ऑर्थो मेटा क्रिसॉन, और इसको हम लोग कहते थे पारा क्रिसॉन, और इसको हम लोग क्या कह देते थे? ऑर्थो क्रिसॉन। ठीक है, अभी यहां तुम्हें पता लगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है जिस कारण से इसकी बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको धकेल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए चाह रहे, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है कि CH3 अपोजिट में, यानी कि कम इफेक्ट डालेगा, यानी कि सबसे फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? C, एंड फिर क्या हो जाएगा? D, यानी कि क्या हो जाएगा? BACD जो है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, NO2 जो ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब ये सारी GOC की बातें हैं, वहीं से सारी चीजें क्वेश्चन बनती है। अब यहाँ पे जो क्या है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब जितना ज्यादा डोनेट करेगा तो उतना जल्दी से यहां से निकलेगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा तो D का होगा। फिर अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है कि C का,
और फिर किसका हो जाता है, ये क्या है आपका ऑर्थो, ये पारा, एंड ये क्या हो जाता है, मेटा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, सबसे ज्यादा जो है क्या हो जाता है, यानी कि यहां से जो पुशिंग ग्रुप है, यानी कि एम, यानी कि क्या हो जाएगा डी, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा पी एंड ओ, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि इनको जो है लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हाँ जी हरीश। तो जो पीछे था सर वो लास्ट वाला पैरा नहीं होगा? ऑर्थो मेटा पैरा, हाँ बोलिए। अच्छा उल्टा लिख कुछ नहीं दी सर, क्या? मैं सोचा यहाँ पे वो होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सबसे ज्यादा पैरा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ सबसे, अच्छा ये वाला तुमने गलत बना दिया यार, ये वाला नहीं, ओके यहाँ कह रहे हो ना, तो यस सबसे सर। तो जो है पारा क्यों होगा यहाँ सर पे, यहाँ पे ये पैरा नहीं होगा, ये लास्ट वाला पैरा होगा और ये सेकंड लास्ट वाला मेटा होगा शायद। ऑर्थो, अच्छा ये उल्टा लिख दिया ना, यस सर। ऑर्थो मेटा एंड ये जो है पारा हो जाएगा। ठीक है, ओके ओम प्रकाश, ठीक है, यानी कि जो है सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, जो है पारा पोजीशन हो जाएगा, तो यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारे एसिडिक करेक्टर है, तो यानी कि जितना जल्दी देगा उतना ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि मेटा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपसे ये एसिडिटी ऑफ फिनॉल, यानी कि किस प्रकार से, यहां से एक बात याद रखना कि कहाँ पे जो हम लोग जो है अल्कोहल का जो ग्रुप जोड़ते हैं, मैं यहाँ पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है, अब ये इसके पास दो दो लोन पेयर है, तो ये क्या करता है कि अपना लोन पेयर यहाँ देता है, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे टूट जाता है, और जैसे यहाँ पे आ जाता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है आपका कुछ इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहां से जो बॉन्ड टूटा, जो देता है उस पे पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे बॉन्ड आ गया, और ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, और जैसे ही निगेटिव आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से। फिर से ये क्या करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे जो पॉजिटिव ग्रुप है वो अटैक करेगा। यहाँ पे जैसे ही आप लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे इसको हम लोग जो है रोटेट करेंगे, और जैसे यहाँ पे O पॉजिटिव H आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया, और यहाँ पे ये फिर से यहाँ जाएगा, और ये क्या जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, हमारा जो है क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा, और हमारा जो है यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे निगेटिव आ गया, और यहाँ पे OH आ गया। अब जैसे ही फिर से वापस यहाँ पे बनेगा, और ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ दे देगा, यानी कि वापस से हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप लोगों को देखिए कहां कहां निगेटिव पॉइंट आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड OH। अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये थोड़ी बहुत GOC की बातें चल रही हैं, शायद आप लोग जो है ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ निगेटिव, और कहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो एंड पारा। ये जो निगेटिव है वो कहाँ पे है, ऑर्थो एंड पारा पे। इसी कारण से जब भी पॉजिटिव ग्रुप जुड़ेगा तो कहां पे जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पारा पे जो है क्या करेगा, वो जो है ग्रुप जुड़ेगा, बाकी जगह पे यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वही चीज ये भी कहता है कि आप इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो इस प्रकार से बन जाता है।
द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम हमने जो है कराया, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कराया इन एसिडिक नेचर। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप in phenol is direct attached to the sp2 hybridization carbon of benzene ring act as the electron withdrawing group। यानी कि आप वहां पे ज्वाइन कराइएगा जहां पे वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सके, निकाल सको वहां से। तो यानी कि जिसपे निगेटिव चार्ज हो, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जिस कारण से क्या होगा कि जो भी पॉजिटिव ग्रुप होगा वो कहां जुड़ना चाहेगा, ऑर्थो एंड पारा पे। इसीलिए जो हम लोग कहते हैं कि कई बार जो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लॉन पेयर वाला ग्रुप ऊपर में है तो वो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग कहते हैं, यानी कि ऑर्थो और पारा पे ही जाके क्या करेगा, जुड़ेगा। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट द फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड अल्कोहल एंड वाटर। जो सबसे ज्यादा जो होता है वो, अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं, फिनॉल का होता है, फिर वाटर का होता है, एंड फिर जो है आपका किसका हो जाता है, अल्कोहल का हो जाता है। यहां से एक बात याद रखिएगा कि अल्कोहल से ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है वो कौन शो कर देता है, आपका वाटर शो कर देता है। अरेंज करने कहा जाता है या पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन एसिडिक है, तो बच्चे ना वाटर को न्यूट्रल मार के उसको सबसे इग्नोर कर देते हैं, यानी कि अल्कोहल से, यानी कि 3 अल्कोहल दिया रहता है। जैसे मान लो मैंने दे दिया ROH प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको ऑप्शन देता हूं, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, एंड डी मैंने दे दिया H2O। अब बच्चे लोगों को लगता है कि वाटर तो होगा नहीं, क्योंकि अल्कोहल से तो ज्यादा यानी कि एसिडिक कैरेक्टर है, मन में ऐसा सोचते हैं क्योंकि कहते हैं न्यूट्रल होता है वाटर। लेकिन आपको याद रखना कि वाटर की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किससे ज्यादा होती है, यानी कि अल्कोहल से ज्यादा होती है। आप इस टाइप के क्वेश्चन आप देखना जरूर आपको जो है मिलेंगे एग्जाम में जब आप उसको सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है कि जो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो अल्कोहल से क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। बस यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब कैसे अटैक करता है, ROH है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H, यहाँ पे जैसे ही ROH यहाँ से क्या निकलेगा, और यहाँ पे कोई भी आप मेटल ग्रुप जुड़ा होगे, यहाँ पे जैसे हमने Na ले लिया या NaOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+ जो है जुड़ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे एक और बात, जिसका जितना ज्यादा pKa वैल्यू होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतना कम होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो 4 वैल्यू दे देता है और वो आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा जितना पीके के वैल्यू ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर जो है उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सबसे पहले हम इसके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोपेन 1 ऑल का, तो आप सभी को पता होगा CH3 CH2 एंड CH2 एंड OH, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनॉल है, यानी कि कहाँ पे इसको कॉमन में क्या कहते हैं, किसी को याद है, पिक्रिक, पिक्रिक एसिड। वेरी गुड, ये है। तीसरा है नाइट्रोफिनॉल 3 पे, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 यानी कि NO2, ठीक है, एंड 3 5 नाइट्रो डाइफिनॉल 3 एंड सॉरी 3 1 2 3 नाइट्रो है तो नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO2, एंड यहां भी क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, फिनॉल, और लास्ट में हमारे पास क्या है 4 मिथाइल फिनॉल। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा NO2 यानी कि डोनेट करेगा तो आसानी से H+ निकलेगा। यहाँ तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, इसको E मान लो, इसको F मान लो। तो जिसमें सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप होगा तो सबसे ज्यादा तो B होगा, फिर क्या हो जाएगा D हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा।
यानी कि ये 3 तो हमारा खत्म हो गया। अब आपको पता है कि CH3 ये क्या करता है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब ये खींचता है तो जिस कारण से सबसे कम हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका जो है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस आई एंड माइनस आई शो कर रहा है। तो ये तो BDC हो गया, सबसे जो है आपका कम क्या हो जाएगा, आपका फिनॉल हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बचे हैं, ये जो है सबसे सॉरी F जो है सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे E जो है क्या है प्लस आई इफेक्ट है, तो ये तो सबसे कम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा है, ये फिनॉल एंड अल्कोहल बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल से ज्यादा जो होता है यानी कि इसका हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा A एंड E जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी को मैं जब आपको माइनस आई प्लस आई ये सारे इफेक्ट सिखाऊंगा तो वहां पे वापस इन सभी चीजों को मैं लेके आऊंगा। वहां पे बहुत सारे हम लोग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि आप सभी को शायद अभी पता ही नहीं होगा क्या होता है माइनस आई इफेक्ट, क्या होता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई कब लगता है, कैसे लगता है। तो इसी कारण से शायद थोड़ा बहुत आज की क्लास उतना ज्यादा ना भी समझ में आए। ओके, बस अपना याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो टेम्पररी इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जिस कारण से अलग अलग ग्रुप के कारण जब बाहर खींचता है जो, तो उस पर प्लस लगता है, जो डोनेट करता है तो माइनस आई इफेक्ट लग जाता है। अब यहाँ पे एक बंदा पूछता है कि सर मुझे बताओ कि ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है। मैंने कहा अगर इस पे OH लग जाएगा तो क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्या, नहीं, तब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। एरोमेटिक के लिए आपको 4 रूल पता होंगे। किसी ने एरोमेटिक कंपाउंड के रूल पता है किन्हीं को? पहला क्या होना चाहिए, साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा कंजुगेशन एंड डी हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको पता होंगी तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा जो है कंपाउंड जो है क्या है कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो ये चारों रूल को देख के हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कौन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ये भी 11th का ही पोर्शन है, इसीलिए जो है काफी दिक्कत आ रही है। 11th में आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हैं कि भूल चुके हैं? यस सर। ओके ठीक है, थोड़ी बहुत अगर जब पढ़े होंगे तो चीजें जो है क्लियर होती चली जा रही होगी, नहीं तो फिर मेरे को अब हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम पीछे 11th का पढ़ा पाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है। ठीक है, ओके, वही कहता है फिनॉल इज आल्सो नोन एज अ कार्बोलिक एसिड कैन नॉट बी कंसिडर एज अ एरोमेटिक अल्कोहल। मैंने वही बताया कि इसको हम एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कंपेयर करेंगे, इसको अलग से हम पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, फिनॉल कह देते हैं। फिनॉल एंड कंपाउंड डी दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल कैन नॉट बी कंसिडर एज अ एरोमेटिक अल्कोहल। हम इसके डेरिवेटिव को कभी भी क्या करेंगे, एज अ जो है अल्कोहल के रूप में नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, अब आपसे पूछता है फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, आपको बताना है कि कौन जो है लेस जो है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको मैंने बताया था कि फिनॉल के जो होता है वो किसका था, आप सबको मैंने अभी जस्ट यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया था, एक ऑर्डर। सबसे ज्यादा फिनॉल का होता है, फिर वाटर का होता है और फिर किसका होता है, अल्कोहल का होता है। इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल आपके पास ऐसा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल तो इसका ज्यादा हो जाता है, और तो नाइट्रो ग्रुप आ गया तो यानी कि ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है माइनस एम के कारण। अब हमारे पास है ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, तो हम लोग लिखते हैं ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। हमारे पास क्या है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। ठीक है, और हमारे पास कंपटीशन है इसका, ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल। ठीक है, O एंड CH से यहां पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप लोगों के लिए ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे फिनॉल आ गया और यहाँ पे ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, OCH3 ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिस कारण से ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा।
और जैसे ही डोनेट करेगा तो इसकी जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है माइनस जो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो है अल्कोहल नहीं देता है क्योंकि यहाँ पे क्या है रूम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ जाता है और फिर Cl जो है वापस इसके जो है निकाल लेता है, बाकी ये तीनों जो है अल्कोहल फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्लास में हम एस्टरिफिकेशन की बात करेंगे। एक बार